समाजवादी पार्टी के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें भारत के तमाम कोनों से जो है समाजवादी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर पहुंचे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कार्यकर्ता इस वक्त राजधानी लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में मौजूद है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आज 2 दिनों का सम्मेलन था, आज दूसरा दिन है। क्या लगता है कि इस सम्मेलन से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? 2 दिवसीय सम्मेलन चला, कल राज्य का था, आज राष्ट्र का था, और राष्ट्र में विभिन्न प्रांतों से लोग आए हैं। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भीड़ जो बता रही है कि इसमें परिवर्तन आएगा। और रामनेश्वर जी ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाए, बूथ को मजबूत करें और बूथ जिताकर पार्टी को मजबूत करें। सभी कार्यकर्ता पूरी तरह समर्पित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः राष्ट्रीय बनाया गया, उनके कार्यों को देखते हुए, उनके सरल स्वभाव को देखते हुए। नरेश उत्तम जी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, संतुष्ट है आप लोग? ये बिल्कुल राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा, जो फैसला होगा, स्वीकार है। नरेश पटेल जी बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत एक्टिव है। क्योंकि समाजवादी लगातार नारा दे रही थी, नई सपा है, नई हवा है, तो कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे ताकि नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने को मिलेगा। तो ये नई हवा नहीं, सब ठीक है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय दिन ने उनके कामों को देखा, उनकी ईमानदारी को देखा, उनका निर्णय सर्वमान्य है हम सब। अगर काम की बात करें तो 2022 में भी पार्टी को हार मिली, उससे पहले 17 में भी मिली, उससे पहले 19 में भी मिली। तो ये जो परिणाम आ रहा है उसके बाद लगता है कि बदलाव होना चाहिए। आप जो कह रहे 2017 और 2022 में, आपने 22 का माहौल तो देखा ही होगा। माहौल काफी बना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते काफी विकास किया है, जनता पूरी तरह से। फिर लेकिन ये हार का कारण आप भी स्वयं समझदार है। मैं आपसे क्वेश्चन मार्क करूंगी, मैं यही जानना कि आप भी जानते। बात कर लेते हैं। नरेश उत्तम जी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, संतुष्ट है? जी बिल्कुल संतुष्ट है। या बदलाव चाहती थी? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते थे। वो एक सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। आप एक महिला है, लगता है कि किसी महिला को इस बार मौका मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मौका तो मिलना चाहिए था, लेकिन मैं मानती हूँ वो इस समय प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे अच्छे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है और हम सब बहुत खुश हैं। और आगे जाके बीजेपी ने जीतने के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और लोग कह रहे सपा हारने के बाद भी उसी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बढ़ रही है। क्या कारण मानती है? जी ऐसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष जी हारने के कारण है। कारण नहीं है, मगर बदलाव होना चाहिए ना। बदलाव होना चाहिए था, लेकिन मैं समझती हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनसे अच्छा विकल्प कोई नहीं है। अच्छा, मतलब समाजवादी, तो इसका मतलब क्या पार्टी में नेताओं का अभाव है अगर विकल्प नहीं है तो? नहीं, पार्टी में नेताओं का कोई अभाव नहीं है। चलिए चार लोग से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भैया? सुल्तानपुर। अच्छा, आज दूसरा दिन है, आएंगे आपके पास भी आएंगे। दूसरा दिन है सम्मेलन का है, क्या लगता है कि इसका 2024 में कितना फायदा मिलेगा? समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाई है, प्रत्येक विधानसभा में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी की वोट बढ़े हैं, आने वाले 2022 के चुनाव में कोई संदेह नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद निकलने वाले हैं और दिल्ली की कुर्सी समाजवादी पार्टी से होकर ही बनने वाली है अब की बार। अच्छा, अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को दोबारा चुना गया है, कई नेताओं से हमारी आपकी जब बात हुई कार्यकर्ता से, तो उन्होंने कहा इस बार बदलाव होना चाहिए। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए था? नहीं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो पार्टी का फैसला है वो पूर्ण रूप से सही है। माननीय नरेश उत्तम पटेल जी जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से नेताजी के साथ भी संघर्ष किए। नहीं, बहुत सारे नेता हैं मौजूदा समय में, मंच पे भी ऐसे सैकड़ों नेता मौजूद है जो पार्टी की स्थापना से पार्टी के साथ है, नेताजी के साथ है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए ना। जिस प्रकार उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, पार्टी के प्रति 24 घंटे अपना समर्पण देना, जगह जगह घूम कर प्रचार प्रसार करना, लोगों से मुलाकात करना, ये पूरी पार्टी का निर्णय था, पूरे कार्यकर्ताओं का निर्णय था। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अकेले निर्णय नहीं था। ये आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। 2024 में चुनाव है, उससे पहले निकाय चुनाव है, क्या लगता है कितना बेहतर परिणाम आएगा? बहुत ही बेहतर आएगा। 2022 में जो हुआ है उससे काफी बेहतर परिणाम आएगा और 2024 में भाजपा का सफाया होगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं कासगंज जिले से आया हूँ, प्रदीप यादव नाम है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया नरेश उत्तम जी को, ठीक है या इस बार कुछ और होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है उसमें हम सब लोगों का निर्णय। अध्यक्ष जी का निर्णय है इसलिए संतुष्ट हो या बदलाव चाहते हो? अपने मन की बात क्या है? नहीं, बदलाव नहीं, बहुत ही अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। आदरणीय नरेश उत्तम जी, मुलाकात हुई उनसे? जी बिल्कुल, ये कई बार हुई है हमारी मुलाकात। बहुत सम्मान करते हैं, हर कार्यकर्ता को पहचानते हैं, हर किसी से मिलते हैं। राष्ट्रीय वो प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं।
अच्छा, अगर बात करें मौजूदा सरकार की, महंगाई की, बेरोजगारी की, तो मौजूदा सरकार की क्या कहोगे? मौजूदा सरकार तो कुछ ही नहीं कर रही है, वो बस हिंदू मुस्लिम फैलाने में व्यस्त है। हाँ, बस और क्या है, मौजूदा सरकार का क्या काम है? हिंदू मुस्लिम फैलाओ और बस सरकार बनाओ, उनका यही है, कोई विकास किया नहीं है। बीजेपी के नेता कहते हैं हमने महंगाई कंट्रोल किया, हमने अपराध कम किया, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, ऐसा हुआ? कहाँ महंगाई कंट्रोल किया? पेट्रोल डीजल के दाम देख लो कहाँ जा रहे हैं, सरसों के तेल के दाम देख लो, कोई भी चीज ले लो, अगर महंगाई कंट्रोल कहाँ से हुई? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी। कहाँ से है भैया? जी हम बस्ती से हैं। बस्ती से आए हैं। क्या हाल है बस्ती का? हमारे यहाँ से तो समाजवादी पार्टी के राजेंद्र प्रसाद चौधरी विधायक हैं और हमारे जिले में 4 विधायक, 5 सीटें थी, 4 समाज। आप क्या करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? काहे के स्टूडेंट? BA कर रहा हूँ सर। बीए कर रहे हैं जी। चलिए, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। अच्छा, मौजूदा सरकार के बारे में क्या विचार है आपके? मौजूदा सरकार के बारे में ये विचार है कि मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। हम लोग पढ़ना भी चाहते हैं, आगे बढ़ने से डरते भी हैं कि पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर्चा लीक हो जाएगा तो क्या फायदा है इससे। सरकार कह रही है कि अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो जीत कैसे रहे हैं? अरे जीत का क्या है, बेईमानी से भी जीत हो सकती है। अच्छा। और ईवीएम जीत बेईमानी की है? हो सकता है। हमारे यहाँ विधानसभा की जो अगर आपकी पार्टी जीती तब ईमानदारी की होती। अरे हमारे यहाँ पे 4 विधानसभा सीट निकली है बस्ती जिले में, जिसमें 3 को हराने की पूरी कोशिश की गई थी। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं कि बेईमानी की जीत है? बिल्कुल। ईवीएम पकड़ा गया, बनारस में पकड़ा गया, वहाँ के डीएम सस्पेंड हुए, पूरा प्रदेश देख रहा था। रायबरेली में पकड़ा गया, सारे जगह पकड़ा गया। और ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका नाम ही है भारतीय जनता पार्टी है। भांज कर मारती है लोगों को, जनता को मार रही है, जनता समझ रही है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता मन बना। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जनता हमसे इतना खुश है कि हमको बार बार जिता रही है। आप भैया गांव में जाइए, गरीब जनता से पूछिए, जनता कितना परेशान है। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जीरो पे करिए आप, फिर देखिए जनता की क्या जवाब देती है। महंगाई तो आसमान पे है। अच्छा, इनका टैक्स से जनता बेहाल है। पानी खरीद रही है, जनता उस पर भी टैक्स दे रही है। हाँ भैया, कहाँ से आए? हम संडीला से समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष सभासद भी हूँ। और 2022 का परिणाम आया, आप लोग कह रहे थे चुनाव से पहले कि जीत गए हैं, मगर फिर ये क्या हो गया? देखिए, समाजवादी पार्टी जीतना हारने का मिशन है। समाजवादी पार्टी का मिशन होता है कि समता समानता बंधुता आधारित एक ऐसे समाजवाद की स्थापना की जाए जहाँ पे भय भूख भ्रष्टाचार जुल्म अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना ही समाजवादी पार्टी का मिशन है। भैया, क्या हाल है मौजूदा समय में प्रदेश का? बुरा हाल है, गुंडागर्दी है, अत्याचार है, बेरोजगारी भरमार है, जनता त्राही कर रही है। बीजेपी के पास बेईमानी अलावा कुछ नहीं है जीवन में। मगर बीजेपी कह रही है हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है, जनता का हमने जितना ख्याल रखा किसी ने नहीं रखा। ईमानदार कहाँ है? किसी क्या बेईमानी किया बताइए? हम चुनाव जीत रहे थे, हरा दी गया। चुनाव आगे उनके पक्ष में वोट हमारा खूब पड़ा, वोट बैंक हम आगे जीते थे, पर जनता हमारे नहीं गया। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ। तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? जब तक तानाशाही सरकार रहेगी तब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। चलिए, प्रदेश का क्या हाल है? प्रदेश का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। भाजपा ने कर रखा है, जब से सत्ता में सरकार आई तब से कोई काम ही नहीं हो रहा है। बाकी सब योजनाएं बता देते हैं टीवी पे आके बस, कोई नहीं विकास हो रहा है। कुछ गांव की सड़कें देखिए, जाइए टूटी भटकी हुई हैं। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था क्या कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी है। और वैसे उनके कार्यकर्ता है, कोई है कुछ भी करे, गुंडागर्दी करे, कुछ नहीं होगा। हम कुछ करे जाके तो तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी घर पर। यार ये देखो, चेन पहन के तुम दिन दहाड़े घूम रहे इतनी मोटी, और एकदम सुरक्षित हो कि नहीं? सुरक्षित है तो चैन पहने हम हैं। अच्छा, ये चैन असली है? असली है, बिल्कुल असली चैन है भैया यार। अरे वाह, बहुत शानदार। अब उसके बाद भी तुम एकदम मतलब कानून व्यवस्था अच्छी है तभी तो पहन के घूम रहे। कानून व्यवस्था इतनी खराब है कुछ पूछो मत भैया। कानून व्यवस्था खराब है?
ये कानून व्यवस्था ही नहीं खराब है, ये देश के आर्थिक स्थिति और प्रदेश के कानून व्यवस्था ये एकदम ध्वस्त है। योगी जी जो है, बाबा जी कहते हैं कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे सीधे सीधे गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है। अभी आप थाने में चले जाओ, आप अभी थाने में चले जाओ तो पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी के हो, बताओ ये गुंडा राज है कि नहीं है। अगर गुंडा राज है तो पूछा जाता, अगर नहीं होता तो नहीं पूछा जाता। तो कहने का मतलब यह है कि ये थाना से लेके, प्रशासन से लेके, अधिकारी से लेके सदन तक ये गुंडा राज चल रहा है। अगर आरोप तो ये समाजवादी पे लगता था कि सपा सरकार में गुंडा राज रहता है, कार्यकर्ता बेलगाम हो जाते हैं, थाने पे जाते हैं, ऐसा करते वैसा करते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप आंकड़े निकलवा लो, बीजेपी के आंकड़े निकलवा लो, पता चल जाएगा कि किसके सरकार में कितना दंगा हुआ, किसके सरकार में कितना रेप हुआ, किसके सरकार में इतना मतलब कि महंगाई गिर गई, महंगाई इतना हो गया कि रोड सड़क पे घूम रहे हैं, रोजगार से। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं छात्र नेता हूँ, मैं जिला गाजीपुर से। रोजगार में क्या करते हैं, काम धंधा कुछ? देखिए, रोजगार में मैं अपना बिजनेस करता हूँ, लेकिन ये बिजनेस के लिए शुभकामनाएं। क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान है, मैं कासगंज से लोहियावानी जिला सचिव हूँ जी। क्या है, 2 दिन यहाँ पे आए हुए हो गया है, 2 दिन से सम्मेलन चल रहा है, क्या लगता है कि कितना समाजवादी पार्टी मजबूत होगी सम्मेलन से? देखिए, ये तो सम्मेलन तो खैर आज हुआ है, ये तो समाजवादी लोगों ने और प्रदेश की जनता ने 2022 के चुनाव में ही बता दिया था कि समाजवाद को लोग कितना पसंद करते हैं। पिछली बार हमारी 47 सरकार कैसे नहीं बन पाई जब बता दिया था? इस बार बात ये थी कि कुछ जगह कुछ सीटों पर हमारी कुछ गलतियां रहीं और कुछ सीटों पर हमारी हार करवाई गई जानबूझकर। हम हार के जिम्मेदार नहीं है, हमें हार का जिम्मेदार कौन है? हमें हरवाया गया। नहीं, हार का जिम्मेदार हरवाया कौन, किसने हरवाया? सत्तापक्ष। तो आपके हार का जिम्मेदार बीजेपी है, ये कह रहे हैं? आपकी हार का जिम्मेदार बीजेपी है? बिल्कुल साहब। अच्छा, ये लगता नहीं है कि इस बार हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए, नया चेहरा आता तो कुछ और अलग काम होता? नहीं, ये बात यह है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो भी फैसला होता है वो एक चुनाव के हिसाब से होता है। और जो निर्वाचन में अधिकारी हैं हमारे प्रोफेसर रामगोपाल साहब, उनके नेतृत्व में ये सब चुनाव हुआ है, तो उसमें केवल नरेंद्र उत्तम पटेल जी के ही आवेदन था। मगर हमें बहुत सारे कार्यकर्ता मिले जो कह रहे थे कि नहीं, इस बार थोड़ा सा युवा चेहरा आना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष पद पर। नहीं देखते, देश की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने जो फैसला लिया वो एक सामाजिक तौर पर सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के हिसाब से। नरेंद्र उत्तम जी मजबूत करेंगे, जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश नहीं और बाहर के जो भी प्रदेश हैं देश के, उनमें भी मजबूत स्थिति करेंगे। कहाँ से आए भैया? जिला अमरोहा से हूँ। अच्छा, सम्मेलन चल रहा है 2 दिनों से, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा आगे निकाय चुनाव में, 2024 के चुनाव में? देखिए, फायदा तो पूरा सरकारी बनने जा रही थी। अच्छा, ये तो आपने पूरा देखा जिस तरह से। तो फिर सरकार रुक कैसे गई बनते इसलिए गई कि बेईमानी के मुकाबले में सच्चाई हार गई उस वक्त, लेकिन सच्चाई आगे। बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बन गई होती तब आप कहते ईवीएम भी ठीक है, सारे अधिकारी ईमानदार है, सरकार नहीं बनी तो आप आरोप लगा रहे हैं। मीडिया को कैप्चर किया गया पूरी तरह से, जो इन्होंने बीजेपी के नेता कह रहे हैं आपके बयान, एग्जिट पोल को जिस तरह से उन्होंने खरीदा है, उस एग्जिट पोल के मुताबिक अधिकारियों को हैरेसमेंट करके उनका एग्जिट पोल छोड़िए, वोटर की बात करिए, जमीनी स्तर पे वोट मिला है, जहाँ पर 500 से कहीं पे 200 से हराकर उनको, जहाँ पर बाकायदा ये आदेश हर जिले पर। 24 में कितनी सीटें ला रहे हैं? 24 में कम से कम 40 सीटें लेकर आएंगे, कम से 40 सीटें। गठबंधन के साथ कि अकेले लाएंगे? गठबंधन ने कई मरतबा हमें नुकसान भी पहुंचाया है। हमने मायावती जी से गठबंधन किया, हमारी सीटें 10 थी, हमारी 5 रह गई, उनकी 10 हो गई, लेकिन वो हमें छोड़ के चली गई। अगर गठबंधन से सपा को नुकसान हो रहा है, गठबंधन सपा को नुकसान हुआ, गठबंधन रास नहीं आ रहा है। नहीं, गठबंधन यूँ रास नहीं आ रहा है कि जब नेताजी ने एक मरतबा गठबंधन किया था तो अखिलेश जी से कहा था कि आधे तो आज हो गए हम लोग, तो नेताजी भी इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन क्योंकि नई सोच के आदमी, एक नया एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी भी थे जो अलग अलग जनपदों से आए हुए थे इस राष्ट्रीय सम्मेलन में। साफ तौर पे इनका कहना है कि इस सम्मेलन से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। अब कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरजुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।